नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 812 800 बार लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बात करूँगा कूप मंडूक की। अक्सर लोग कहते हैं कूप मंडूक फलाना व्यक्ति कूप मंडूक है। कूप का अर्थ होता है कुआं और मंडूक का अर्थ होता है मेढक, फ्रॉग जिसको हम कहते हैं। तो कूप मंडूक इसका अर्थ ये है कि मेढक उसमें से जितना थोड़ा बहुत ही वो उछलता है और बाकी वो उसी में पड़ा रहता है और उसकी सारी दुनिया उसी के अंदर ही समाई रहती है, बाहर निकल नहीं सकता। बस जितना बड़ा कुआं है वो उसी के धरातल पर वो ऊपर आता है, थोड़ा सा उछलता है और उसी में वो रहता है। तो इसको हम एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति भी अगर हम मनुष्य के लिए कहें तो ये संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति को कहा जाता है। और दुनिया में वो व्यक्ति अपनी आसपास की दुनिया से बिल्कुल अनजान होता है, ऐसा व्यक्ति उसे हम कूप मंडूक कहते हैं। और दूसरी उसमें एक चीज़ ये होती है, वो थोड़ी सी जानकारी अगर ऐसा व्यक्ति होता है तो थोड़ी सी जानकारी में वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगता है, उछलने लगता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं ज्ञान बढ़ाया नहीं, कहीं से कोई चर्चा की नहीं, कुछ अध्यात्म हुआ नहीं, पुस्तकों का अध्ययन हुआ नहीं, लेकिन वो वहीं पर जितना सीखा और उसी पर ही रहा, बस उससे वो आगे नहीं बढ़ा। तो वो सोचता है कि बस मेरे से बड़ा विद्वान वही मेढक जैसे सोचता है कि मेरे इस दुनिया से बड़ा कोई बाहर की दुनिया कुछ नहीं है। महाभारत में एक किरदार है, वो कहता है कि कौरवों की सेना समुद्र तुल्य है, तुम कूप मंडूक की तरह इसे समझ नहीं पाए। एक किरदार दूसरे से कहता है। तो कूप मंडूक शब्द का प्रयोग महाभारत में भी हुआ है। और समकत्व कौमुदी के अनुसार अपनी पत्नी के सुख में आसक्त पुरुष, अपनी पत्नी के सुख में आसक्त पुरुष दुनिया के अनेक आश्चर्यों को नहीं देखता, वो उधर ही डूबा हुआ है। उसका जो है दुनिया वहीं तक ही है, आसक्ति में। तो दुनिया के अनेक आश्चर्यों को नहीं देखता है, वह भी एक प्रकार से कूप मंडूक ही है। ये कॉमेडी की जो मैंने आप बात करी उसके अनुसार ये शब्द कहे गए। तो जो घर से बाहर निकलकर अन्यत्र की जानकारी नहीं रखता उसको हम कूप मंडूक ही कहेंगे। अंग्रेजी में एक शब्द और है एम्फीबियन। एम्फीबियन उस जीव को कहते हैं जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। मेढक है वो, तो पानी में भी कूद जाता है वो और ज़मीन में भी आ सकता है। लेकिन कुएं का मेढक तो कुएं से उतनी बड़ी वो छलांग लगा नहीं सकता, यानी उसका दायरा सीमित हो जाता है। वो लगाने का पहले उसके मन में आएगी, अगर हम व्यक्ति के साथ उसकी हम तुलना करते हैं तो उसके मन में वो बात आएगी नहीं। अब इसके साथ एक मिलती जुलती और एक कहावत बता देते हैं, उसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा ही प्राप्ति हुई तो अपने आप को बड़ा समझ बैठा, अर्थात चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो वो पंसारी बन बैठा। पहले तो पंसारी होता है जो कई प्रकार के मसाले रखने वाला, किराना का सामान भी रखने वाला व्यक्ति, जैसे दुकानदार होता है वो, तो थोड़े धन में वो गर्वित हो जाता है और थोड़ा ही ज्ञान से, थोड़ी सी विद्या से अपने को विद्वान समझता है। तो हमें कूप मंडूक बनकर रहना नहीं चाहिए। हमें उस चूहे के जो कि कितने मसाले होते हैं, लेकिन सिर्फ एक हल्दी की गांठ से ही वो अपने आप को पंसारी बन बैठा है। और दूसरा, अब सवाल ये आता है कि ये कूप मंडूकता व्यक्ति में से, मेढक को किनारे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, व्यक्ति पर आ जाते हैं। ये कूप मंडूकता हमारे में से, व्यक्ति में से, मनुष्य में से ये निकलेगी कैसे? इसका सबसे बड़ा एक ही तरीका है, लगातार अध्ययन से ही मनुष्य को सीखता है। कितना ही अध्ययन उसको करे लेकिन वो फिर भी वो पूर्ण नहीं होता। आज भी हम इस विज्ञान के युग में आते, पहले लाइब्रेरी में जाते थे, आज हम गूगल के ज़माने में आ गए हैं। हर बात के लिए हम करते हैं, उसके बाद हम दूसरी जगह से भी उसको परखते हैं कि ये कितना सत्य है, असत्य है। सिर्फ एक उसी की बात को हम नहीं मान लेते कि विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम गूगल में भी हम उसको देख लेते हैं, अन्य नेट के अन्य जगहों पर भी हम उसको देखते हैं, तब हम ये तसल्ली कर पाते हैं कि ये वास्तव में ये सत्य है। तो कूप मंडूक की संगत भी होती है कूप मंडूक से ही, ये भी एक बात मानने वाली है।
जैसे शराबी की शराबी से, गजेड़ी गजेड़ी से, नशेड़ी नशेड़ी से, चरसिए की चरसिए से, इसी तरह से कूपमंडूक की संगत में भी कूपमंडूक ही आता है, क्योंकि वह ऐसे ही व्यक्ति को अपना साथी ढूंढता है और उसे अपने जैसा ही व्यक्ति अच्छा भी लगता है और उसमें सीखने की लालसा ललक बिल्कुल नहीं होती है, वो मर गई होती है। अतः हम इतना ही अंत में कहना चाहेंगे, हमें कूपमंडूकता से बाहर आना चाहिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अध्ययन की कोई सीमा है नहीं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बढ़ेंगे, उतना ज्ञान आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए कूपमंडूकता से बाहर निकलने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।